प्रेज लॉर्ड, मैं पास्टर जॉन फिर एक बार एक सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए कुछ वचनों के द्वारा आज फिर एक बार हम परमेश्वर की बातों को सीखें। विशेषकर आज जो विषय है वो उद्धार कैसे मिलेगा। अगर मैं आज उद्धार के बारे में अगर बात करूं तो शायद बहुत से ऐसे होंगे कि उद्धार क्या होता है, उद्धार का मतलब क्या है, शायद समझ में ना आ भी पाए। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनको पता है कि उद्धार क्या है और ये उद्धार कितना कीमती है करके। क्योंकि ये जो उद्धार है ये किसी प्राणियों के खातिर नहीं है, किसी जानवरों के लिए नहीं है। ये उद्धार जो है मानव जाति के लिए है और किसी ने इस उद्धार को दिलाने के लिए बहुत कुछ सहा है। आज इसलिए संसार भी या संसार में रहने वाला हर एक मनुष्य उद्धार को पाना चाहता है और इस उद्धार को पाने के लिए ही वो अलग अलग रीति से प्रयासों को करते रहता है, कोशिशों को करते रहता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि उद्धार हमें कैसे मिलेगा, सही मायने में हम उद्धार को कैसे पा सकते हैं और वो कौन है जिसने हमें उद्धार दिलाने के लिए बहुत कुछ सहा। लेकिन उसके पहले आज मनुष्य उद्धार को कैसे पाना चाहता है, कैसे वो उद्धार को पाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है। हम देखें कुछ विषयों को और समझेंगे क्या सच में ऐसे हम उद्धार को पा सकते हैं या उद्धार के लिए कुछ और रास्ता है जिसके द्वारा सही में हमारे जीवन में हम उस उद्धार को पा सकते हैं जो परमेश्वर पिता, जिसे हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, वो परमेश्वर जो हमें देना चाहता है। वो सच्चा उद्धार क्या जो हम सोचते हैं वैसे चलने से मिलेगा या उसका एक अपना तरीका है जिसके द्वारा वो अपने सृष्टि का उद्धार करना चाहता है, अपने बनाए हुए लोगों को उद्धार देना चाहता है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि कैसे एक मनुष्य उद्धार की खोज कर रहा है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 9 अध्याय वचन 32 को। यहाँ पर इस रीति से लिखा गया है, इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्म से उसकी खोज करते थे। यानी यहाँ पर साफ रीति से एक विषय तो समझ में आना चाहिए कि आज लोग उद्धार की खोज कर तो रहे हैं। इस संसार में हर कोई मनुष्य को उद्धार की जरूरत है, मुक्ति पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन कैसे? कर्मों के द्वारा। उसको लगता है कि कर्मों को करने से द्वारा, अच्छे कर्मों को करने से, अच्छे कामों को करने से, अच्छे क्रियाओं को करने से क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा। ये मनुष्य सोचता है। बिना विश्वास के सिर्फ कर्म को करने से उसको लगता है कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पा लेगा। उसको लगता है कि वो ज्ञान को पा लेगा, बुद्धि को पा लेगा। कुछ दान धर्म को करने से, कुछ भेंटों को चढ़ाने से, कुछ यात्राओं को करने से, गरीबों को खाना खिलाने से, कपड़े पहनाने से, बीमारों की इलाज करने से, जरूरतमंद की सहायता करने से, ये सारी चीज़ों को करने से उसको लगता है कि वो उद्धार को पा लेगा, मुक्ति को पा लेगा। लेकिन क्या सच है? क्या सच में ऐसे करने से मुक्ति मिल सकती है? क्या सच में ऐसे सब करने से मोक्ष हमें मिलेगा, हम उद्धार को पा लेंगे? देखिए एक और वचन क्या कहता है। इंसान क्या कर रहा है पता है? वो कैसे तलाश कर रहा है? उसी रोमियो की पत्री 10वां अध्याय वचन 3 को जब पढ़ते वहां पर लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता है? कर्मों के द्वारा खोज कर रहे हैं। और दूसरा, परमेश्वर की एक धार्मिकता है, परमेश्वर का एक नियम है, उसे नहीं लेकिन अपनी ही एक धार्मिकता को स्थापित किया है, अपने ही ज्ञान को प्रकट कर रहा है, अपना ही एक तरीका, अपना ही एक रास्ता को तैयार कर रहा है इंसान। अपने ही कुछ बुद्धि के बातों को बताकर, ज्ञान के बातों को बताकर, अपने आप को गुरु बनाकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम केवल पुण्य कामों को करो, पुण्य क्रियाओं को करो तो तुम्हारा भला होगा, तो तुम्हारा अच्छा होगा।
तुम छुटकारे को पाओगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारी समस्या बदल जाएगी, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। दान धर्म करो, अच्छे क्रियों को करो, यात्राओं को करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसे करो वैसे करो करके अनेक तरीके के रास्तों को दिखाते हैं और हम करते भी है उसे। कई लोग हैं जो करते, इन सभी को करते हैं, दान धर्म करते हैं, यात्राओं को करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, अनाथों की मदद करते हैं, विधवाओं की सहायता करते हैं, आश्रमों को बनाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, ये सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ये, सच में ये सब कुछ बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन यही कार्य आपको उद्धार दिलाएगा, ये आपकी गलतफहमी है। ये बातें आपको उद्धार की ओर ले जाएगी, ये आपको गलतफहमी है। यहीं पर कहीं हम चूक जा रहे हैं, क्योंकि ये वचन भी साफ लिखता है, दोनों वचनों को पढ़ाया, कहा कि बिना विश्वास के और परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान रहकर हम कामों को कर रहे हैं। हम बिना विश्वास के कर्म तो कर रहे हैं। हम क्यों कर्म कर रहे कि हमारे जीवन में अच्छा होना चाहिए, बस मेरे लाइफ में अच्छा रहना चाहिए, मेरा परिवार अच्छा रहना चाहिए, मैं अगर दूसरों के लिए कुछ अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, ये सोच रखकर ही हम कुछ अच्छे कामों को कर रहे हैं और यही सिखाया भी जा रहा है, कर भला तो हो भला। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, भला कर रहे हैं। और ऐसे भी सिखा रहे, जब तुम ये सब करोगे तभी तुम्हें अच्छा ज्ञान मिलेगा, तभी तुम आशीषित रहोगे, तभी तुम्हें वो परमेश्वर मिल जाएगा, वो खुदा तुम्हें मिल जाएगा, तभी वो तुम्हें प्रकट होगा, तभी तुम्हें उसका दर्शन मिलेगा, वो तुमसे बातें करेगा। ऐसे कई बातें हैं जिनका विश्वास से कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ कर्म की बातें, कर्म की बातों को बताकर आज लोगों को लगता है कि वो उद्धार को दिला सकते हैं, एक मानव जाति का उद्धार इसके द्वारा हो जाएगा। अगर आज सच में ये इतना आसान होता तो जिसने उद्धार की कीमत चुकाई ना, उसे उस सब करने की जरूरत नहीं थी। खुदा ने जो योजना को बनाया उद्धार के लिए ना, तो योजना की जरूरत ही नहीं थी। खुदा बोलता था कि सभी कर्मों को करो, अच्छे कार्यों को करो, काफी है ये सब कुछ करके। तो आज हमें क्या करना पड़ेगा, उद्धार को कैसे हम अपने जीवन में स्वीकार करें। अगर कर्म के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता है तो फिर उद्धार कैसे मिलेगा हमें। आज इस सच्चाई से हम बहुत ही दूर है। हम जो सच को जानते हैं वो सच अधूरा है। कर्म करना अच्छी बात है, जरूरतमंदों की सहायता करना अच्छी बात है, दुखों में तकलीफों में रहने वालों की मदद करना अच्छी बात है, ये सब कुछ अच्छा है और परमेश्वर इन सभी के लिए आपको आशीष भी करेगा। लेकिन ये आशीष आपको सिर्फ इस संसार में संतुष्टि देगा। हो सकता है इस सारे कामों को करने के द्वारा आप आशीषित रहेंगे, आपके तकलीफ दूर हो जाएगी, आपके समस्या दूर हो जाएंगे, आपका बिजनेस अच्छा चल पड़ेगा, आपका घर, आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। इस संसार में आपको जो भी जरूरत है वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो अनुग्रह करने वाला खुदा है। जो अच्छे कामों को करेगा सच में उसको वो अच्छे फलों को जरूर देगा। इस धरती पर उसे किसी बात की घटी भी होने नहीं देगा। लेकिन एक दिन जब आएगा, हम सब जब इस धरती को छोड़कर उस परमेश्वर के सामने जब न्याय के लिए खड़े होंगे, उस दिन क्या वो हमें स्वीकार करेगा? क्या उस दिन वो हमें अपनाएगा? हमारे इन कर्मों के कारण क्या वो हमें स्वीकार करेगा? आपको लगेगा हाँ, ऑफकोर्स स्वीकार करेगा, क्योंकि हमने इतने अच्छे काम किए, हम हमेशा खुशी के साथ रहे, हम आनंद के साथ रहे, हमारे सब कुछ अच्छा रहा, हम जितने दिन रहे कभी भी कोई भी बातें हमने गलत नहीं की, हमने सब कुछ बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, लोगों में हमारा नाम था। हो सकता है आपके कामों के लिए आपको अवार्ड्स भी दिए गए होंगे, आपके नाम के बड़े बड़े बैनर्स भी लगे होंगे, सब कुछ किया होगा।
लेकिन क्या ये सब कुछ आपको उस अनंत जीवन में ले जा सकता है क्या? कभी सोचे है कि सारे काम करने के बावजूद भी क्या वो आपको अनंत जीवन में ले जा सकते? हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान भी आपको प्राप्त हुआ होगा, बहुत बुद्धि समझ आप में आ गई होगी इन सबके द्वारा, आपने अपने आप को भी पूरा निछावर कर दिया रहेगा, लेकिन एक सच जिससे आप दूर रह गए, एक सच जिसके द्वारा जो आपको सही में उद्धार को दिला सकता था। इसलिए बाइबल कहती है कि यूहन्ना 8:32 में सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। उस सत्य को नहीं जान पाए हम। हमारा ध्यान सिर्फ कर्म की ओर लगा हुआ था, हम अच्छे क्रिया करने की ओर हमारे ध्यान को रखे रहे, हम नेकी करने में मग्न रहे, लेकिन सत्य को जानना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमको लग रहा था इस नेक